हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे, जहां पे आज से शुरू होने जा रहा है आपका 10 मिनट शो। ये 10 मिनट शो जो आपका होगा, हो सकता है 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप उसे बर्निंग इश्यूज भी कह सकते हैं, आप उसको स्टैटिक जीके का भी पार्ट कह सकते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन। आप सभी लोग देख रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में जो इजराइल है वो 3 फ्रंट वॉर फेस कर रहा है। एक तरफ आपको गाजा पट्टी यानी कि गाजा स्ट्रिप मिलेगा, दूसरी तरफ आपको लेबनान और तीसरी तरफ आपको सीरिया, राइट। तो इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इसका पूरा इतिहास क्या है, हम लोग जरा इसके अंदर जानने वाले हैं। और ये जो आपका सेशन है ये हर एग्जाम को कवर करेगा, चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो। सेशन आपका यहाँ पे करते हैं शुरुआत बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, जब हम बात करते हैं इजराइल की, आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल एक कंट्री है और पैलेस्तीन जो है वो भी अपने आप को एक ऑटोनॉमस कंट्री कंसिडर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस बहुत पहले से है। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा ये जो सिनेरियो है इसकी शुरुआत होती कहाँ से। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है जब जूइश कंट्री की डिमांड की जाती है। किसकी डिमांड होती है? कंट्री, कौन सी? जूइश कंट्री की डिमांड की जाती है। और ये जो डिमांड आती है ये कब की बात है? ये बात है 1870 की। यहाँ पे एक शब्द निकल के आता है और वो शब्द क्या है? जियोनिज्म। क्या है? जियोनिज्म। ये शब्द निकल के आता है जिसका मतलब क्या है? वो लोग जो कि क्या है, जूइश के रिलेटेड है या फिर लवर ऑफ द जूइश, यानी कि यहाँ पर एक वर्ड निकल के आ रहा है और ये जो वर्ड है किसके साथ में जुड़ा हुआ है? जूइश के साथ में जुड़ा है। यानी कि एक समय की बात है जब डिमांड होती है कि जो जूइश कम्युनिटी है इनका खुद का अपना एक देश होना चाहिए, और ये बात निकल के आती है कब? 1870 में। लेकिन यहीं पर एक समय आता है, वो टाइम है 1881 का, जब मैक्सिमम जूइश जो है वो माइग्रेट करके चले जाते हैं कहाँ पर? पैलेस्तीन के अंदर, और वहां पे जाके ही अपना घर बसा लेते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ था, इनको माइग्रेटेड पर्सन कंसिडर किया जाता है, यानी कि वो सिंपली माइग्रेट करके कहाँ गए थे? पैलेस्तीन के अंदर रहना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब हम पैलेस्तीन की बात करते हैं, जब हम कहते हैं पैलेस्तीन, तो आज के टाइम पे आप देखोगे तो ये जो गाजा पट्टी वाली लोकेशन है ये, और ये जो आपको वेस्ट बैंक की लोकेशन यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया किसका है? पैलेस्तीन का। लेकिन पहले के टाइम पर क्या था, ये पूरा जो एरिया हुआ करता था ये किसका था? ये हिस्सा पैलेस्तीन का हुआ करता था। अच्छा, पैलेस्तीन जब एक कंट्री था, है ना, पैलेस्तीन जब एक कंट्री था जिसका पूरा ये एरिया आपको देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही ज्यादा होली प्लेस माना जाता था। किसके लिए? जूइश के लिए। और यहाँ पे कौन सी एम्पायर रूल करती थी? तो यहाँ पर आपको ओटोमन एम्पायर देखने को मिलेगी। ये जो पर्टिकुलर जगह है ये 3 रिलीजन्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से रिलीजन्स हो जाएंगे? पहला है क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियंस, दूसरा है मुस्लिम कम्युनिटी, और तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो है जूइश। इन तीनों के लिए ये जो पर्टिकुलर जगह है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स के अंदर जरा लिख के बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा डोम है या कौन सा ऐसा मॉस्क्यू है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको सुबह 7 बजे करंट में पढ़ाया है। अब आपकी बारी। तो ये जगह जो थी ये पहले के टाइम पे पैलेस्तीन के नाम से जाने जाती थी। चलिए अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे आए कुछ ट्विस्ट एंड टर्न। क्या हुआ? समय आता है 1915 का। आप सबको पता है कि 1914 से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। लेकिन जब 1915 आता है, इस टाइम पे ब्रिटिशर्स की जो वॉर है, किसकी? ब्रिटिशर्स की जो वॉर है ये ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाती है। और मैंने अभी आपको बताया कि ओटोमन एम्पायर जो है ये पूरे अरब एरिया में एग्जिस्ट किया करता था, यानी कि वहां पर भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अब यहाँ पर ये जो पूरी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 की, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स प्रॉमिस करते हैं किसको? ज्यूज को। कहते हैं कि आप हमें यहाँ पर कब्जा करने के लिए हेल्प करो और हम आने वाले टाइम में आपके लिए एक अलग से कंट्री बना देंगे इसी जगह पर। किस जगह पर? जहां पे ओटोमन एम्पायर रूल किया करता था। तो ये कहानी एक्चुअल में जो शुरू हुई है वो इनके द्वारा शुरू हुई है। तो इन्होंने 1915 में बोला कि ज्यूज के लिए एक अलग से देश जो है वो बनाया जाएगा, और यहाँ पे ओटोमन एम्पायर को हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे 1915 से लेके 1948 तक आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य चलता है।
क्योंकि ऑटोमन एम्पायर तो हार गया, तो अब सारा का सारा रूल किसके हाथ में आएगा, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है इसको रूल कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रूल कर रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन वहीं पर एक समय आता है हिटलर का। आप सबको पता है कि जब जर्मनी का नाम आता है तो हिटलर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हिटलर एक ऐसा तानाशाह था जिसने ज्यूज के अगेंस्ट बहुत सारी चीजों को किया, जिसमें से आप देखेंगे तो जीनोसाइड या जीनोसाइड कह लो, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ज्यूज की हत्या की जाती है। कहाँ पर, जर्मनी के अंदर। अब अगर भाई वहां पे हत्या की जा रही है तो लोग तो ऑब्वियस ही बात है ना वहां से माइग्रेट करके जाएंगे, तो लोगों ने यहाँ से एक बार फिर से माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ से माइग्रेशन होगा तो माइग्रेट होके कहाँ जाएंगे, जहां पहले 1881 में लोग गए थे वहीं तो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो ब्रिटेन में चले गए, काफी सारे लोग यूएस में आ गए, और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो पैलेस्टीन में आ गई। चलो अब पैलेस्टीन में जब ये लोग पहुंच गए तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, ब्रिटिशर्स ने हमें प्रॉमिस किया था कि हमारा खुद का एक अलग से देश होगा, तो नाउ द टाइम हैज कम जब हमें हमारा खुद का देश चाहिए। तो यहाँ पे शुरुआत होती है किसकी, एक इजराइल मूवमेंट की, इजराइल नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत यहाँ पर की जाती है। ये मूवमेंट स्टार्ट तो होता है, क्यों, क्योंकि अब हमें ज्यूज के लिए अलग से एक देश चाहिए और उसका नाम ये क्या रखना चाहते हैं, इजराइल, ये इसका नाम रखना चाहते हैं। लेकिन ब्रिटेन इतना ज्यादा परेशान हो गया, इतना ज्यादा परेशान हो गया कि इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि भाई देखो अब हम हाथ जोड़ते हैं, यानी कि 1947 में ही ब्रिटेन जो है ये हैंड ओवर कर देता है पूरे एरिया को, किसको, यूएन को, और कहता है कि अब यूएन जो है वो आपकी मदद करेगा, और अलग से जूइश के लिए जो कंट्री बनाने का काम है वो अब कौन करेगा, वो अब यूएन के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे यूएन का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है किसके बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। अब यूएन क्या करेगा, यहाँ पे देखिए यूएन क्या करता है, एक पार्टीशन प्लान बनाता है। यूएन क्या करेगा, एक पार्टीशन प्लान बनाता है। भाई पार्टीशन प्लान तो बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पूरी जगह पैलेस्टीन की थी, वहां पे इजराइल यानी कि जूइश लोग जो है वो आ गए। अब एरिया को भी तो डिवाइड करने की जरूरत है ना, वरना मारामारी नहीं होगी। तो यहाँ पर यूएन का पार्टीशन प्लान जो है इसको बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, पैलेस्टीन अलग हो जाएगा और इजराइल का जो एरिया है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिविजन किया। चलिए ठीक है, डिविजन में आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो पूरा डिविजन आएगा इसमें देखो बहुत सारी जगह पे ये परसेंटेज दिया हुआ है, और काफी सारे न्यूज़पेपर्स हैं जहां पर आप देखेंगे तो कहा जाता है 43% का जो एरिया है वो पैलेस्टीन को दिया गया, और 57% का जो एरिया है वो ज्यूज को दे दिया गया। किसके द्वारा, यूएन के द्वारा। और यहाँ से ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट यहाँ रूल कर रही थी उन्होंने किया टाटा बाय। चलो सारा का सारा मुद्दा जो है वो किसके हाथ में आ गया, यूएन के हाथ में आ गया। चलिए ठीक है, ब्रिटेन टाटा, यूएन आ गया, फाइन। अब क्या होता है, जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इजराइल भी बन गया और कुछ हिस्सा जो है वो पैलेस्तीन को भी मिल गया, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करने लगे। लेकिन आसपास के जो अरब नेशंस थे उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर एक अलग कम्युनिटी आके एक अलग देश उनके लिए बन गया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहीं पर आप देखेंगे कि इजराइल की तो फॉर्मेशन हो गई, 1948 में इजराइल तो बन गया, लेकिन यहाँ पर लड़ाई की शुरुआत होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो लड़ाई देखने को मिलती है वो किसके किसके बीच होगी, इजराइल वर्सेस अरब नेशंस, वर्सेस अरब नेशन। सबसे पहले यहाँ पर लड़ाई की शुरुआत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिफ्यूजीज हैं वो यहाँ पर माइग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, कौन जीतेगा, इजराइल जीतेगा। क्यों भैया, क्योंकि देखो ये जो जूइश लोग थे इनको पता था करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। एक बार को आपका देश बन गया, अब अगर यहाँ से भी आप हटा दिए गए तो फिर आपके लिए कोई भी जगह दुनिया में बाकी नहीं बची। तो यहाँ पर इजराइल की जीत होती है। चलो ठीक, फिर क्या हुआ, फिर एक और वॉर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो वॉर होती है यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। 6 डे अरब इजराइल वॉर, ये आपको देखने को मिलेगी। ये कब होती है, 1967 में। ये लड़ाई जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो इजराइल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसमें इजराइल क्या करेगा, सनाई पेनिनसुला यानी कि ये वाला जो पार्ट है सनाई पेनिनसुला, उसके बाद में सीरिया का जो गोलन हाइट्स का पार्ट है वो,
इसके अलावा गाजा एंड वेस्ट बैंक, इन सभी एरिया को ये कैप्चर कर लेता है। यानी कि पैलेस्तीन का जो एरिया डिवाइड हुआ था, एक तरफ गाजा, एक तरफ वेस्ट बैंक, उसको भी कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ सीरिया का गोलन हाइट्स, ये मैंने आज सुबह ही आपको पढ़ाया था, और इधर के साइड पे सनाई पेनिनसुला, इन सभी एरिया को इजराइल जो है वो कैप्चर कर लेता है। कब की बात है? 1967 की ये बात है, 6 डे वॉर का टाइम है। चलिए, इसके बाद में एक और लड़ाई होती है, चलो ये भी देख लेते हैं। अगली जो लड़ाई है वो है 1967 में। ये लड़ाई जो है ये तो हो गई, राइट, लेकिन इसके बाद आती है योम किपुर वॉर। कब की बात है? 1973 की बात है। यहाँ पर इजिप्ट और ये सीरिया, ये दोनों एक साथ आते हैं, किसके अगेंस्ट? इजराइल के अगेंस्ट। ये भी खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, यहाँ पे भी क्या होगा? इजराइल की जीत हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब इजराइल की जीत होने के बाद में क्या कहा गया? कहा गया देखो यार, सब चीज तो ठीक है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक और आपको अकॉर्ड देखने को मिलेगा। एक अकॉर्ड साइन किया जाता है 1979 में, कैंप डेविड अकॉर्ड। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेसिडेंट आपको नजर आ रहे हैं इजिप्ट और इजराइल के। यहाँ पे इनके बीच में एक समझौता किया जाता है, और इस समझौते के बाद में जो शांति है वो स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पीस को तो मेंटेन करना शुरू कर दिया गया था इस अकॉर्ड के बाद में, लेकिन उसके बाद ही एक बार फिर से यहाँ पे जो रॉइट्स हैं, जो दंगे हैं, उनकी शुरुआत होती है इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर भी कौन सा वाला पार्ट? जो कि आपका वेस्ट बैंक है, एंड गाजा वाला, वहां पे आपको रॉइट्स देखने को मिलते हैं, और 1990 तक ये रॉइट्स कंटिन्यू रहते हैं। सारी चीजें चल रही थी, पैलेस्तीन इजराइल के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो क्रिएट होती जा रही थी, लेकिन इसी के बीच में आता है ओस्लो अकॉर्ड। क्या आता है? ओस्लो अकॉर्ड। कब? 1993 में। इस ओस्लो अकॉर्ड में क्या होगा? जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वाला एरिया था, इस एरिया को इजराइल खाली कर देता है और अपने फोर्सेस को वापस बुला लेता है, और कहता है कि पैलेस्तीन तो फ्री है, बट वहां पे जो रूल होगा, जो भी चीजें होंगी, सरकारें बनेंगी, सारी चीज ठीक है, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट हमारी चीजों में ना हो और हमारा इन्वॉल्वमेंट उनकी चीजों में ना हो। ठीक है, ये अकॉर्ड साइन हो गया और यहाँ पे पीस जो है वो स्टैब्लिश हो गई। बड़ी सही बात है। कहानी चलती है, चीजें यहाँ से होती रहती हैं। उसके बाद में एक बार फिर से जो रॉइट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 2000 से लेके 2005, क्योंकि गाजा वाला जो एरिया है वहां पे आएगा हमास ग्रुप, और जो लेबनान वाला एरिया है वहां पे आएगा हिजबुल्लाह ग्रुप। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, ये दोनों किसके अगेंस्ट रहते हैं? इजराइल के अगेंस्ट रहते हैं। तो इसकी वजह से एक बार फिर से टेंशन जो है वो क्रिएट होती हैं। ये जो टेंशंस क्रिएट होती जा रही हैं, इसमें आप देखोगे तो एक और अकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये होता है 2020 में। इसका नाम क्या है? क्या है? अब्राहम अकॉर्ड। क्या है? अब्राहम अकॉर्ड। ये अकॉर्ड जो है इसको यूएसए की सहायता से किया जाता है, और यहाँ आप देखेंगे तो इजराइल एंड यूएई के बीच में इसको साइन किया गया, ताकि पीस को जो है ना और अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सके। ये सारी चीजें होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अकॉर्ड एक बार साइन हुआ था, लेकिन ये जो अकॉर्ड साइन होता है 2020 में, इससे भी चीजें जो हैं वो बेहतर नहीं हो पाती, और गाजा की तरफ से और वेस्ट बैंक की तरफ से जो चीजें हैं वो एक बार फिर से खराब होना शुरू होती हैं, जो कि आप आज के टाइम में वॉर के रूप में देख रहे हैं। तो पूरी जो स्टोरी थी कहाँ से शुरू हो रही है, क्या क्या इसके कॉजेस थे, कहाँ से क्या चीज आई, मैंने आपको पूरा का पूरा सिनेरियो बता दिया है। और ये भी याद रखिएगा, इजराइल को सबसे पहले कंट्री कंसिडर किसने किया था? इजिप्ट ने किया था। अभी ये जो वॉर हो रही है, इसमें सबसे पहला जो अरब कंट्री है जिसने इजराइल को सपोर्ट किया वो यूएई है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, क्या ये सेशंस कंटिन्यू करें? कमेंट बॉक्स में प्रॉपर्ली लिख के बताना। सेकेंडली, आप मुझे बताइएगा कि ये जो डील्स हुई या फिर जो अकॉर्ड्स हुए, इसमें क्या किसी को नोबल वोबल भी मिला था? अगर हाँ, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे हम मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे इसी जगह पर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।